नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएंगे। ये वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखे हैं कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या फिर ऑफिस वर्क होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे हम कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्रि में उनको टाइम नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखे कोई बात नहीं है, पूजा नहीं कर रहे हैं नवरात्रि में कोई बात नहीं, बस यह एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़कर के फल प्राप्त होगा। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं जानकारी बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाले। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार के अच्छे जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं, नवरात्रि में ऐसी कौन सी कार्य करने से बिना व्रत बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। मैं प्रमाणित जो जानकारी बताऊंगा, शास्त्रों के अनुसार लिखे जानकारी बताऊंगा। और अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति आस्था है, माता रानी के प्रति आपके विश्वास है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को जानकारी बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आपने दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी है तो उसमें लिखा होगा, आपने देखा होगा, न कवचम नार्गला स्तोत्रम किलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न्यासों न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुहातरम देवी देवानाम पि दुर्लभम। अर्थात भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं कि न कवच की जरूरत है, न किसी भी प्रकार की कोई बड़े अनुष्ठान करने की जरूरत है, न पूजा पाठ करने की जरूरत है। केवल सच्चे मन से अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ पूरे विश्वास के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो संपूर्ण दुर्गा पाठ के फल उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। जो भी आप व्रत रखे हैं माता रानी के लिए, आप चाहते हैं कि माता रानी की आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो, माता रानी की कृपा मिले, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है और चाहते हैं कि आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो आपने नवरात्रि का व्रत रखे हैं, तो वो सारे फल अगर आप चाहते हैं और उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखें, किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाए, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता की पूजा पाठ करने से, 9 दुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, केवल इस पाठ को सच्चे मन से अगर एक दिन भर आप जो है नवरात्रि के दिन एक दिन बस केवल आप जो है बैठ करके जप देते हैं तो उसके पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग समर्थवान हैं ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। अब कन्या पूजन का बेनिफिट क्या है तो माता रानी स्कंद पुराण में भी लिखे हैं और कई सारे ऐसे हमारे जो देवी पुराण में भी इसका वर्णित मिलते हैं। माता रानी जितनी पूजा पाठ से प्रसन्न होती है उतना ज्यादा कन्या भोजन कराने से हो जाती है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और जो कन्या होती है नवरात्रि के समय में ये साक्षात नवदुर्गा के स्वरूप हो जाती है। तो आप जो है कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी कारणवश कन्या की पूजन नहीं कर पा रहे हैं, भोजन नहीं करा पा रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। एक काम जरूर करना, जहां पे कन्या भोजन हो रही है, ध्यान से सुनना, जहां पे कन्या भोजन हो रही है वहां पे आप जो है नवरात्रि में चढ़ाए जाने वाले माता के जैसे सिंगारिक है, चूड़ी है, महावर है, बिछिया है, जो करधनी होता है, बाजू बंद होते हैं, ये कुछ सामग्री आप जा करके उनमें भेंट जरूर कर देना। छोटे बच्चे को दान जरूर कर देना। आपको कन्या भोजन का, कन्या पूजन का पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर एक बार भी अगर सच्चे मन से कन्या पूजन करके अपने घर में 9 कन्या को बुला करके, एक लंगूरवा को साथ में बुला करके अपने घर में अगर कन्या भोजन करा दें, कन्या पूजन कर ले,
तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सारे समस्या जड़ से समाप्त हो जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति निर्धन नहीं रहते। आप व्रत रखें या ना रखें, उपवास रखें या ना रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सच्चे निष्ठा के साथ, अगर पूरे विश्वास के साथ अपने घर में कन्या पूजन करा लिया, तो नवरात्रि का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाएगा। जो व्रत करने से, पूजा पाठ करने से जो फल प्राप्त नहीं हो पाता, वो केवल कन्या पूजन करने से ही मिल जाते हैं। इसके बाद मैं तीसरा जानकारी बता रहा हूं। ये जानकारी आपकी जिंदगी में बहार लाएंगे, आपके जीवन में चल रही परेशानी को दूर करेंगे, क्योंकि हम आप लोगों को वह सरल, आसान, साधारण सी विधि बताते हैं जिसमें आप सभी दर्शकों के कल्याण छुपा होता है। मैं हर दिन बोलता हूं ना कि प्राचीन ज्ञान एक YouTube चैनल ही नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों का एक छोटा सा परिवार है जिसमें आप मैं सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में जुड़े सभी लोगों को धर्म की जानकारी हो, और वह मैं आसान विधि भी बताता हूं जिसका आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। सरल से सरल जानकारी बताता हूं तो नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना है। इसका फायदा भी बताऊंगा। कौन कौन सा पुष्प का पौधा लगाना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कहे गए हैं, अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगाते ध्यान से सुने, जो सफेद कलर का मदार का पौधा होता है, किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं। ये पुष्प वहां पे उपस्थित जो देवी देवता होता है, मंदिर में जो रहने वाले देवी देवता है, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं तो इसके एक पुष्प, अगर आपके लगाए पुष्प को कोई भी व्यक्ति रख करके चढ़ाते हैं शिव मंदिर में जा करके, तो आपको एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होता है। तो मदार के पौधा लगाने से इसमें जो फूल फूलेंगे उसको जाकर के देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे, तो उसका आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति चढ़ा रहे हैं उसको आधे फल मिलेंगे, और आधे फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो मदार का पौधा अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, उनके समीप में जाकर के लगाते हैं तो उन्हें अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। न इसमें आपको व्रत करने, न पूजा पाठ करने की जरूरत है। बस आप जो है कोई भी फूल का पौधा लगा सकते हैं। इस श्रेणी में आता है जैसे मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा। सदाबहार हमेशा हरियाली रहते हैं और ये हमेशा फूलते हैं। ऐसे फूल का आपको चयन करना है जो हमेशा फूलते रहे, जिसमें फल फूल आते रहे। तीसरे नंबर पे आते हैं कनेर का पौधा। जो कनेर का पौधा, ये देवी मां का श्रृंगार कह गए हैं। कनेर का पौधा से अगर कोई भी व्यक्ति कनेर का पौधा, सफेद कलर के अगर कनेर है, तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर के पौधे को पार्वती के स्वरूप कहा गया है। धर्मशास्त्रों में तो कनेर का पौधा चढ़ाने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और गोदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होता है। आप चाहते हो तो गुड़हल के पौधा लगा सकते हैं। मंदिर के किनारे में, देवी मंदिर के किनारे में अगर कोई भी व्यक्ति गुड़हल फूल के पौधा लगाते हैं, तो हमारे धर्म में ऐसा कहे गए गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात मां जगदंबा का वास होता है। जी हां, ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रमाणित बात कर रहा हूं। धर्मशास्त्रों में भी लिखा है, आप माता रानी को 56 भोग लगाएं या ना लगाएं, कोई श्रृंगारिक सामान चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल के पुष्प माता रानी को सच्चे मन से अगर माला पिरोकर के 21 के संख्या में या 11 के संख्या में चढ़ा दिया जाए, तो उस व्यक्ति को वह मनोकामना पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्म भी नहीं रोक पाते। गुड़हल के फूल माता रानी को चढ़ाने से नवरात्रि में आपने व्रत रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो गुड़हल के फूल माता रानी को नवरात्रि की किसी भी दिन, एक दिन 21 की संख्या में माला पिरो करके, माला बनाकर के माता को चढ़ा देना, संपूर्ण व्रत का फल मिल जाएंगे। आपने नवरात्रि के व्रत रखे या ना रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस गुड़हल के फूल माता रानी को चढ़ा देना। तो ऐसा कह गए हैं, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर नवरात्रि के समय में गुड़हल के पौधा लगा देते हैं और इस पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं, और ये फूल अगर देवी देवताओं को चढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो माता रानी आजीवन आपके बिल्कुल ही मदद करेंगे, आपके ऊपर अपने कृपा बरसाएंगे, आपके अपने पूर्ण आशीर्वाद देंगे, और जब तक आप इस संसार में जिएंगे कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। इसलिए आप लोगों को इस प्रकार के सरल से सरल जानकारी बताए जाते हैं जिसमें आपका अध्यात्म हो,
जिसमें आपका भला हो, जिसमें आपका कल्याण छुपे हो। तो आज के इस वीडियो में बताया गया जानकारी आप सभी लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों आइए जानते हैं नवरात्रि की और महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा माता रानी को नवरात्रि में दिन के अनुसार कौन सा भोग लगाने पर क्या लाभ मिलता है और कौन सी समस्याएं दूर होती हैं। आप भी जानिए किस दिन कौन सा प्रसाद चढ़ाकर प्रसन्न करें देवी मां को। नवरात्रि का पहला दिन यानी मां शैलपुत्री का दिन। इस दिन देवी मां के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा सभी व्याधियां दूर होकर शरीर निरोगी रहता है। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन देवी मां को शक्कर का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। नवदुर्गा का एक रूप है चंद्रघंटा। मां के इस रूप का पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन होता है। इस दिन मां को दूध या दूध से बनी मिठाई खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना शुभ होता है। इससे दुखों की मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा को नवरात्रि के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति बढ़ती है। नवरात्रि का पांचवा दिन यानी मां स्कंदमाता का दिन। इस दिन माता जी को केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत उत्तम होता है। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठवें दिन देवी मां को शहद का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्रि का सप्तम दिन देवी मां को गुड़ का भोग लगाएं। सातवें नवरात्रि पर मां को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने व उसे ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा भी होती है। नवरात्रि के आठवें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान भी करें। इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और देवी मां की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि के दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान दें। इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है, साथ ही अनहोनी होने की घटनाओं से बचाव भी होगा। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा से मिलते हैं ये 9 लाभ। यहां जाने इन देवियों की विशेषता। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। देवी दुर्गा के ये स्वरूप अनंत शक्तियों का भंडार है। इनकी उपासना है, अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कई अनेक लाभ मिलते हैं। जाने इस साल शारदीय नवरात्रि में किस दिन होगी, कौन सी देवी की पूजा और उनके महत्व। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना कर देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है। इस दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री देवी की पूजा की जाती है। मान्यता है देवी शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता आती है, जातक के मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, चंद्र संबंधी दोष खत्म होते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, त्याग और शक्ति की भावना में वृद्धि होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता और सफलता प्राप्त करता है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। देवी चंद्रघंटा साहस और पराक्रम का प्रतीक मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा से भक्त के कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता प्राप्त होती है। क्रोध पर काबू पाने की शक्ति मिलती है। जिन लोगों की तरक्की में शत्रु बाधा बन रहे हैं उन्हें मां चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। मां कुष्मांडा ने अपने उदर से ही इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। जो अक्सर ही किसी न किसी दुख, विपदा और कष्टों से घिरे रहते हैं उन्हें चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। संतान प्राप्ति की कामना कर रहे लोगों को स्कंद माता देवी के पूजा जरूर करनी चाहिए। मां स्कंद माता कार्तिकेय की माता मानी गई हैं। मान्यता है कि स्कंद माता की आराधना से सूनी गोद जल्द भर जाती है। संतान की तरक्की और उसे संकटों से बचाने के लिए देवी स्कंद माता की पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधी मामलों के लिए अचूक मानी गई है। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की उपासना करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा करने से वह बहुत प्रसन्न होती है और रोग, शोक, शत्रु, भय
और आकस्मिक घटनाओं से साधक की रक्षा करती हैं। मां कालरात्रि नकारात्मक ऊर्जा बडडी से बडढी विपदा को नाश करने की शक्ति रखती है। ज्योतिष में मां महागौरी का संबंध शुक्र ग्रह से है। इनकी आराधना से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही इस दिन कन्या भोजन कराने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। पति पत्नी के बीच तनातनी चल रही है तो इस दिन मां महागौरी की पूजा करें। इस दिन कुलदेवी का पूजन होता है। नवरात्रि का आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है, जो सभी कार्यों को सिद्ध करती हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्त होती, इसके साथ 8 दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती है। ये 8 सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त हैं। इस दिन कन्या पूजन हवन कर नवरात्रि का समापन होता है। शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होगा। इस दिन देवी दुर्गा को पूरे विधि विधान से विदाई दी जाती है। तो दोस्तों, ये थे आज के ज्ञान भरी महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को कृपया शेयर करना ना भूले। आपको बहुत पुण्य मिलेगा। माता आपके सभी मनोकामना को पूर्ण करेगी। जय माता दी।